Hello everyone, I am Jevan Singh, founder of Robomatic. I hope you all are doing very good. तो आज ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रोबोमेटिक का एक ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि हमको बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं कि ऑप्शन का स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करना है, इक्विटी का स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करना है। ऑल्दो हमने सारे उसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन स्टिल वो वीडियोस को ढूंढना और सर्च करना देखना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे साइन अप करना है, कैसे अपना ब्रोकर ऐड करना है, कैसे स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, और फिर किस तरह से उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है एक ही वीडियो में। प्लीज बने रहिएगा वीडियो के साथ में। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे के अपडेट भी आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस पे साइन अप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिएट फ्री अकाउंट करके एक बटन है यहाँ पे। इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन, तो यहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप डालेंगे और अपना रजिस्टर करेंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है और आप डायरेक्टली विद जीमेल साइन अप करना चाहते हैं, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द साइन अप विद जीमेल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप विद जीमेल, अपना कोई भी अकाउंट चूज कर लीजिए यहाँ से, और ऑटोमेटिकली आपके ये जीमेल अकाउंट से आपका एक अकाउंट बना देगा और आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगी और डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। सो अब लॉगिन होने के बाद में क्या, आप जैसे ही लॉगिन हो गए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर आपको मार्केट प्लेस का कुछ स्नैपशॉट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे फ्लोट हो रही है। अगर आपको कंप्लीट मार्केट प्लेस देखना है तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आपको कंप्लीट मार्केट प्लेस यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू एड योर ब्रोकर फर्स्ट, राइट। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग में करना है पहले, तो अगर आपको सिंपली प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है, आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करके उसको बैक टेस्ट करना है, तो नो नीड टू एड एनी ब्रोकर एज ऑफ नाउ। डायरेक्टली यू कैन गो टू द स्ट्रेटेजी बटन, और यहाँ पे यू कैन क्रिएट योर स्ट्रेटेजी ओवर हियर। So here you can create a multiple type of strategies. What all type of strategy which you can create? First is you can create any type of option strategy. You can create any type of equity strategy, MCX, CDS और any type of future strategy. उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको किस टाइप का आप स्ट्रेटेजी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन का कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना है, क्योंकि अभी मैं ऑप्शन का पहले इसलिए ले रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इन द ऑप्शन, so most of the people are trading in the option. So first I'm taking the option thing, then we'll go to the equity, and other section are very much similar same, right? So पहले मैं यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर डायनेमिक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो आपका स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक यहाँ पे लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आपको निफ्टी बैंक में अपना स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है ऑप्शन में, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द निफ्टी बैंक कवर है। आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको टाइम बेस्ड बनाना है या कंडीशनल स्ट्रेटेजी बनाना है। तो टाइम बेस्ड का मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे कि टाइम के ऊपर आपको एंट्री लेना है, कि कोई कंडीशन नहीं है आपको। 9:30 पे या 9:40 पे, या जैसे वेरी मच फेमस स्ट्रेटेजी 920 स्ट्रेडल, कि आपको 9:20 पे कोई अपना ऑप्शन का स्ट्रेडल बनाना है, एंट्री 9:20 पे होना चाहिए। और उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस टारगेट जो भी आप सेट करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या जो भी दूसरे रूल्स होंगे, वो आगे मैं कवर करूंगा। लेकिन फर्स्ट रूल इज व्हाट इज द एंट्री टाइम, राइट, एंड सेकेंड रूल इज व्हाट इज योर स्क्वायर ऑफ टाइम। सो यहाँ पे आप देखेंगे पहले टाइम बेस्ड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9:16 टाइम रहेगा, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ये आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, टाइम कैलेंडर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेट से हम 9:20 का स्टेडल बना के आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे हम 9 o'clock यहाँ पे सूट किया हुआ है, तो 9:20 मैंने यहाँ पे सेट किया। और ये नो न्यू ट्रेड आफ्टर की आपका, अगर कोई ये आपका फीचर तभी यूजफुल रहेगा जब आप कोई भी कंडीशनल स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कि कंडीशनल में कि आपका सिग्नल कितने बजे आता है। लेट से आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया और उसका सिग्नल आ रहा है दोपहर को 2:30 बजे, तो आपको उस केस में लेट से यू डोंट वांट टू टेक एनी ट्रेड आफ्टर 2:30, वेदर स्ट्रेटेजी इज गिविंग सिग्नल। सो इन दैट केस यू कैन गिव दिस टाइम कि नो न्यू ट्रेड आफ्टर। बट ये टाइम आपका रहेगा जो अगर आप कंडीशनल यूज करते हो तो ही यूजफुल है, अदरवाइज इसको 13-15, अदरवाइज इसको आप 3:15 या जैसा बाई डिफॉल्ट टाइम रख सकते हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट ट्रेड एनी हाउ 9:20 पे एंटर हो ही जाएगा, और उसके बाद में कोई दूसरा ट्रेड नहीं होगा अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट गिविंग एनी री एंट्री और री एग्जीक्यूट लॉजिक। ओके, सो नाउ स्क्वायर ऑफ टाइम, दिस इज मैटर। यहाँ पे आप अपना स्क्वायर ऑफ टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको,
2:45 में मेरा स्क्वायर ऑफ होना है, तो मैं यहाँ पे 2:45 का टाइम दूंगा। 2:45 टाइम मैंने सेट कर लिया। और नेक्स्ट ट्रेड साइकिल बाय डिफॉल्ट 1 रहना है अनटिल अनलेस यू आर सेलेक्टिंग एनी री एंट्री री एग्जीक्यूट फीचर। सो ये भी मैं कवर करूंगा आगे। पहले मैं सिंपल रखता हूँ एक, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड साइकिल 1 बाय डिफॉल्ट रखते हैं। थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बाय डिफॉल्ट 1 लेग आपका ऐड होकर होया हुआ है यहाँ पे। तो हमको शॉर्ट स्ट्रेडल बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक और लेग ऐड कर देता हूँ और दोनों को मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। एक कॉल रहेगा, एक पुट रहेगा, राइट। सो वीकली एक्सपायरी पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। और कितना लोड आपको चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी का 25 का लोड मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पे आपको 25 लेना है फॉर 1 लोड। अगर आपको 2 लोड देना है तो 50। सेम वे फॉर 4 लोड यू हैव टू चेंज टू 100 क्वांटिटी। सो ये हो गया। Okay, so after that, if you want to set any target point or in percentage or point, you can change it over here. कि so अगर आपको टारगेट सेट करना है तो here you can set your target either in percentage or in point, right? And if you want to set your stop loss on the leg wise, here you can set your stop loss either in percentage or in point. राइट। सो नाउ दिस स्ट्रेडल विच वी आर क्रिएटिंग इज एटीएम स्ट्रेडल। सो एटीएम पे हम ले रहे हैं, जीरो मीन्स आपका एटीएम होगा। अगर यहाँ पे आप प्लस करते हो 200 प्लस करते हो तो आपका ये 200 ओटीएम हो जाएगा। नो मैटर यहाँ पे आपका कॉल या पुट है, आप इसको नहीं देखना है कॉल पुट को। सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको अपने हिसाब से सेट कर लेता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ओटीएम लेना है तो प्लस में करना है, आईटीएम लेना है तो माइनस में करना है, और एटीएम पे लेना है तो यहाँ पे आपको जीरो रखना है, राइट। तो हम यहाँ पे अभी एटीएम पे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, एटीएम शॉर्ट स्ट्रेडल का। तो यहाँ पे अब जीरो रख रहा हूँ इसको। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि आपका आपका पे ऑफ चार्ट बन के आ गया है इस एटीएम शॉर्ट स्ट्रेडल के हिसाब से। तो ये सिलेक्टेड डेट का है। अगर आपको एक्सपायरी का पे ऑफ देखना है तो आपको एक्सपायरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक्सपायरी के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, आज का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, आपका मिक्स प्रॉफिट कितना है या मिक्स लॉस कितना है। और उसके अलावा आपको ग्रीक देखना हो तो जस्ट क्लिक ऑन द ग्रीक बटन, यू कैन सी द डेल्टा थीटा गामा वेगा आईवी और स्ट्राइक वाइज। और यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी चार्ट देखेंगे तो आपका कॉल और पुट का किस तरह से आपका ये प्रॉफिट देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका बैंक निफ्टी मूव करता है 42,300 पे, तो उस टाइम पे आपका कॉल का कितना प्रॉफिट रहेगा और पुट का कितना प्रॉफिट रहेगा अगर मार्केट इसी तरह से मूव किया तो एक्सपायरी के दिन। अगर आपको पीओक में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसका पीओक का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे मैं हर एक वीडियोज का, जहां जहां हम छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोज बनाए हुए हैं, सबका मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे भी आप जाकर के उसको डिटेल वीडियोज में देख सकते हैं, राइट। सो नाउ वी जस्ट गो फर्दर डाउन एंड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं आपका मैक्स प्रॉफिट एम टू एम कितना रहना है या मैक्स लॉस एम टू एम कितना रहना है। ये आपका ऊपर जब मैं दिखाया था स्टॉप लॉस और टारगेट, ये लेग वाइज सेट कर सकते हैं। और ये आपका है ओवरऑल प्रॉफिट है दोनों लेग का मिला करके। कॉल एंड पुट का टोटल एम टू एम अगर आपका उसके हिसाब से आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, या टोटल लॉस दोनों लेग का मिला के आपको सेट करना है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से आई विल बी सेटिंग अप 5,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट एम टू एम एग्जिट, एंड लेट से 1,500 में आपको आपको लॉस पे एग्जिट करना चाहता हूँ। 1,500, सॉरी इट इज 15,000, ओके। सो 1,500 में लॉस पे एग्जिट करना चाहता हूँ और 5,000 रुपीज के प्रॉफिट में एग्जिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये आपका है प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, अगर आप उसको फिर प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहते हैं, या आप उसको एक फिक्स अमाउंट पे लॉक करना चाहते हैं प्रॉफिट को, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो तीन तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइदर यू कैन गो विद लॉक फिक्स प्रॉफिट। यहाँ पे अगर मैं लेट से अगर मेरा प्रॉफिट दोनों लेग का मिला के 2,000 रुपीज में जाता है, तो मैं इसको 1,000 रुपये पे लॉक करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका किसी भी टाइम पे 9:20 पे जब आपका स्टडल एंटर हुआ, और लेट से 10 बजे आपका प्रॉफिट जो है 2,500 चल रहा है, राइट। तो जैसे ही 2,000 को क्रॉस करेगा आपका प्रॉफिट, ये 1,000 रुपये पे लॉक कर देगा इन द सेंस कि अगर मार्केट वहां से वापस रिवर्ट आता है, अगर आपका स्ट्रेटेजी वापस लॉस देना स्टार्ट करता है, तो 1,000 रुपये पे आपके जो दोनों पोजीशन को एग्जिट कर देगा, कॉल और पुट को। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन कि
प्रॉफिट अगर 2,000 रुपये को क्रॉस करता है तो 1,000 रुपये पे लॉक करना है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर आपका प्रॉफिट 2,000 को क्रॉस करेगा जब भी, फॉर अ डे, और वहां से वापस रिवर्ट होगा, तो 1,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करेगा आपका स्ट्रेटेजी। राइट। सेकेंड ऑप्शन है आपका ट्रेल प्रॉफिट। अगर आपको लॉक नहीं करना है और उसको ट्रेल करते रहना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मेरा 500 रुपीज जब भी प्रॉफिट होगा, मैं 100 100 रुपये से उसको ट्रेल करना चाहता हूँ। राइट। तो अगर आपका प्रॉफिट, जैसे कि मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस, 920 पे आपका एंटर हुआ, और 925 पे अगर आपका प्रॉफिट 500 रुपीज पहुंच जाता है, तो आपके लॉक करेगा ये 100 रुपये को। अगर आपका प्रॉफिट 930 पे लेट से 1,000 रुपीज पहुंच जाता है, तो आपका ये लॉक करेगा 200 रुपये। अगर वहां से 1,000 से वापस नीचे मार्केट रिवर्ट करता है, तो 200 रुपीज आपका मिनिमम लेके एग्जिट करेगा ये। तो सेम वे कीप गोइंग। अगर आपका प्रॉफिट जैसे जैसे 500 500 रुपए के स्पेन में बढ़ेगा, ये आपको 100 100 रुपए के स्पेन में ट्रेल करता जाएगा, आपके प्रॉफिट को लॉक करता जाएगा इन द सेंस। राइट। सो ओके, सो थर्ड थिंग इज लॉक एंड ट्रेल। सो ये दोनों कंबाइंड में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि पहले आप, जब आपका प्रॉफिट 5,000 रुपीज पे जाएगा, तो आपको 2,000 रुपीज पे लॉक करना है, और लॉक करने के बाद में आपको ट्रेल भी करना है, कि मेरा 500 500 रुपीज जब भी बढ़ेगा प्रॉफिट, तो आपको 100 100 रुपये से उसको ट्रेल करना है। तो ये कंडीशन में आप दे सकते हो, दोनों का कंबाइंड यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर आपको ओनली ट्रेल करना है, तो गो विद दिस ऑप्शन। अगर आपको सिर्फ लॉक करना है प्रॉफिट को, तो गो विद दिस ऑप्शन। राइट। एज ऑफ नाउ वी आर गिविंग नॉट ट्रेलिंग, because it's a simple strategy I'm creating. Again I will come to this page and I will create one advanced strategy. वहां पे आपको मैं सारी दूसरी जो सेटिंग्स है, जैसे कि री एग्जीक्यूट हो गया या वेट एंड ट्रेड हो गया, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, उसको बैक टेस्ट करेंगे, और दोबारा आकर के एक और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो कि आपका एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटल रहेगा। राइट। सो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ कुछ भी इसको, लेट से शॉर्ट स्ट्रेटल नॉर्मल, और आई जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट स्ट्रेटेजी बटन। स्ट्रेटेजी आपके यहाँ पे बन गया है, और इसको हम करेंगे बैक टेस्ट फॉर 1 ईयर ऑफ डाटा। लेट से हम इसको कर रहे हैं 2022 से लेकर के टिल डेट। 920 पे आपका एंट्री है, और 245 के आपका एग्जिट हो रहा है, विदाउट एनी स्टॉप लॉस, विदाउट एनी टारगेट। सो आई जस्ट क्लिक ऑन द रन बैक टेस्ट बटन, और विद इन 5 to 8 सेकेंड यू विल गेट द रिजल्ट फॉर 1 ईयर ऑफ डाटा। You can see the stats, and down to this you can see the monthly breakup or yearly breakup also, यहाँ पे आपको दिख रहा है। Down to this you can see the डे बाय डे ट्रांजेक्शन आल्सो। और किसी भी दिन का आपको, अगर उस दिन का, उस स्ट्राइक का अगर आपको चार्ट देखना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, और आपको उस दिन का ऑप्शन का चार्ट, और उसके नीचे बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिख जाएगा। उस दिन बैंक निफ्टी किस तरह से मूव किया था, उसके साथ में आपका ऑप्शन का जो स्ट्राइक था वो किस तरह से मूव किया था। सो ऊपर आप जो देख रहे हैं वो ऑप्शन का है, उसके नीचे आपका बैंक निफ्टी का है। राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। क्रिएटिंग वन शॉर्ट नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेडल, बैक टेस्टिंग, उसका रिजल्ट किस तरह से आपको देखना है, ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ विल गो बैक एंड विल क्रिएट वन एडवांस शॉर्ट स्ट्रेडल। अभी मैं दोबारा से जाता हूँ, एक और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अभी मैं दोबारा से क्रिएट स्ट्रेटेजी बटन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हम दोबारा से डायनेमिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फिर से हम निफ्टी बैंक की सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे हम टाइम डाल देते हैं, सेम टाइम लेट से 920 का हम आप स्ट्रेटेजी में यहाँ पे बना रहे हैं, और उसको आप 2:45 पे इसको स्कोर अप कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल के लिए हमको 2 लेग ऐड करना है, दोनों को शॉर्ट करना है, और एक कॉल हो गया, एक पुट हो गया। ये आपका बन गया नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेडल, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, सेम टू सेम। वेट एंड ट्रेड, अब इस वेट एंड ट्रेड का भी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी इसका ओवरव्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ। वेट एंड ट्रेड आपका क्या करता है, कि आपका जैसे जो टाइम आपने यहाँ पे दिया है 920 पे आपका एंटर होना है, लेकिन 920 पे उस टाइम पे एटीएम का जो भी प्राइस रहेगा उसको कैप्चर करके रखेगा सिस्टम। और उसके बाद में जो वेट एंड ट्रेड के लिए आप दोगे, कि कितना परसेंटेज ऊपर जाने के बाद में ट्रेड लेना है, या कितना परसेंटेज नीचे आने के बाद में ट्रेड लेना है, या फिर कितना पॉइंट ऊपर जाने के बाद में ट्रेड लेना है, या फिर कितना पॉइंट नीचे आने के बाद में ट्रेड लेना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो, तो लेट से हम देते हैं कि उसको डाउन में जाने पे आपका ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हम देते हैं कि अराउंड लेट से 25%, 25% अगर आपका डाउन जाता है मार्केट वहां से, तो आपका ट्रेड लेना है। तो किस तरह से काम करेगा ये, लेट्स फॉर एग्जांपल 920 को अगर आपका 42,000 का अगर कॉल बना, एंड 42,000 का आपका पुट बना,
और उस टाइम पे कॉल का प्राइस चल रहा था लेट से 100 रुपीज, एंड फॉर पुट का प्राइस चल रहा था 120, राइट। सो डाउन जाने पे आप ले रहे ट्रेड, तो 25% इसका नीचे जाएगा तब ट्रेड लेगा, और 120 का भी 25% कैलकुलेट करेगा। सो 100 का 25%, 75। तो 75 पे जब आपका ये 42,000 का कॉल जाएगा 75 तक, तब आपका ट्रिगर करेगा। सेम वे 120 का भी 25% निकाल लेते हैं हम, 30 पॉइंट। सो ये आपका 90 पे आपका ऑर्डर लगा के रखेगा, राइट। सो ये वेट एंड ट्रेड हुआ आपका, कि ये वेट करेगा आपके इस प्राइस पर आने के लिए कॉल इनपुट का। सो जरूरी नहीं है दोनों स्ट्राइक एक साथ एग्जीक्यूट हो, जिसका प्राइस जब आएगा उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया आपका डाउन पे जाने के लिए। अगर इसको हम चेंज करते हैं कि नहीं हमको ऊपर जाने के लेना है ट्रेड, तो यहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हो परसेंटेज अप, दोनों में। तो दोनों में अगर परसेंटेज आप चूज करेंगे तो क्या होगा आपको, तो क्या होगा, इसका ऑर्डर आपका लगा देगा 125 पे, और इसका आपका ऑर्डर लगा देगा, इसका ऑर्डर आपका लगा देगा 150 पे, राइट। सो ये दोनों आई थिंक दोनों चीजें क्लियर है। सो यहाँ पे हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए हम इसको लेते हैं, डाउन पे ले लेते हैं अभी, कि नीचे 25% नीचे ब्रेकआउट करेगा तो आपको शॉर्ट स्ट्रेटल लेना है। सो वेट एंड ट्रेड पे अभी हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पे हम कोई भी स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं दे रहे हैं, सिंपली वी जस्ट गो एंड विल गिव द नेम टू, और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल वेट एंड ट्रेड। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी बन गया है शॉर्ट स्ट्रेडल वेट एंड ट्रेड का। अच्छा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन द बैक टेस्ट, और इसको भी हम एक साल का बैक टेस्ट करके देखेंगे, 1 जनवरी 2022 से लेकर के टिल डेट। ओके, सो रन, क्लिक ऑन द रन बैक टेस्ट। So here you got the result. So you got total 51,000 rupees for 1 year of data। और यहाँ पे आप स्टेट्स देख सकते हैं इसके, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था मंथली ब्रेकअप, और यहाँ पे डे बाय डे ट्रांजेक्शन आल्सो। सो अगर कहीं कहीं आपको दिखेगा कि जीरो, कि ये जीरो इसलिए हुआ कि जो इसने वेट एंड ट्रेड के लिए प्राइस सेट किया था 137, या उस दिन 137 तक गया ही नहीं, या तो ऊपर ही ऊपर गया या फिर नीचे नीचे गया। तो ये उसको किस तरह से वेरीफाई आपको करना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, और उस दिन का यहाँ पे आपको चार्ट ओपन करके दे देगा। तो हमारा क्या टारगेट था उस दिन का, कि आपका प्राइस जो 920 पे, 920 पे जो प्राइस था आपका, उसमें 25% ऐड करेगा, और फिर उसको यहाँ पे वेट एंड ट्रेड के लगाएगा। 920 पे आपका 25% ऐड करने पे इसका 137 आया था। 920 के बाद में आपका देखेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं लिया इसने। यहाँ पे हम चेक करेंगे 920 का कैंडल, ये रहा इसका 920, ये 920 का कैंडल आपका ये रहा यहाँ पे, राइट। 920 का कैंडल आपका ओपन हुआ 183 पे, और आपका उसका लो था 177, राइट। और आपका जो ट्रेड लगा है वेट एंड ट्रेड के लिए वो लगा 137 पे। यहाँ से ये आई थिंक 137 कभी भी इसने ट्रिगर किया ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जाता रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 340 तक गया है, फिर यहाँ पे 390 हो गया है। इसको ऑल करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ऊपर ऊपर गया है, कभी इसके इस कैंडल के नीचे मार्केट आया ही नहीं। अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा ये, इसको ये आपका ओपन ऑर्डर रह जाएगा फॉर अ डे, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस 0 0, राइट। और सिर्फ आपका पुट वाला जो था वो आपका 946 पे एग्जीक्यूट हो गया था, 186। तो ये इसने इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्रॉफिट में लेके निकला इसको। अगर आई थिंक ये एग्जीक्यूट हो जाता तो लॉस में चला जाता। दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेट एंड ट्रेड, कि वेट एंड ट्रेड क्या करता है, आपका एक ब्रेकआउट लेवल सेट कर देता है, कि इस प्राइस से अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब आपका ये उस लेवल पे मूव कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा है मतलब आपका प्रॉफिट नहीं देगा। ये एक टाइप ऑफ एनालिटिक्स है। जरूरी नहीं है प्रॉफिट दे, यहाँ पे आपको लॉस भी दिया है कई बार, दोनों प्रॉफिट दोनों लॉस, राइट। वेट एंड ट्रेड इज क्लियर नाउ। आई थिंक अगेन विल क्लिक ऑन द एडिट बटन फॉर द सेम स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे हम आके देखेंगे कि इसको अब हम समझेंगे आपका री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट का लॉजिक। री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट का भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिटेल वीडियो, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख जाएगा, जिसमें आपको री एग्जीक्यूट, री एंट्री ऑन कॉस्ट एंड री एंट्री ऑन क्लोज, तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे।
फाइन। सो अभी हम यहाँ पे री एग्जीक्यूट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 25% का स्टॉप लॉस हमने सेट किया है और एटीएम का हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल एक बना रहे हैं। सो अगर हम री एग्जीक्यूट री एंट्री का फीचर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्स ट्रेड साइकिल, जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे अभी आपको जरूरत पड़ेगी इसको, ये एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये तभी आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि री एग्जीक्यूट का मतलब ही वही है कि आपको कितना बार उसको री एग्जीक्यूट करवाना है, वो वैलिडेशन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। लेट से हम इसको करते हैं अभी 3 बार करवाते हैं। अगर आपके 3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो 3 बार आपका ये री एग्जीक्यूट होगा, सेम स्ट्राइक। सो हम यहाँ पे री एग्जीक्यूट सिलेक्ट किया है दोनों के लिए और 3 ट्रेडिंग साइकिल रखा है यहाँ पे। 9:20 पे एंट्री होगा और 2:45 पे आपका स्क्वायर ऑफ होगा। और उसको हम कर देते हैं वापस अपडेट, यहाँ पे एक नाम इसको चेंज कर देते हैं, वेट एंड ट्रेड की जगह लिख देते हैं कि री एग्जीक्यूट, राइट। और इसको कर देते हैं हम सेम स्ट्रेटेजी को अपडेट करते हैं और इसको दोबारा से 1 साल का बैक टेस्ट करके हम आपको देख लेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको बैक टेस्ट करेंगे फॉर 1 ईयर ऑफ टाइम स्पेन। पहले ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये था आपका वेट एंड ट्रेड का, जिसमें 25% ऊपर नीचे जाने पे आपका ट्रेड लेगा। लेकिन अभी ये है वेट एंड ट्रेड नहीं है, नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेडल है, जिसमें आपका री एग्जीक्यूट फीचर यूज होगा विद 25% स्टॉप लॉस, राइट। सो उसको हम री बैक टेस्ट करते हैं फॉर 1 ईयर ऑफ डाटा एंड क्लिक ऑन द रन बैक टेस्ट। सो हेयर यू गॉट द रिजल्ट। यहाँ पे आपको 93,000 रुपीज मिला है फॉर 1 ईयर ऑफ डाटा। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रेड थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है दोबारा से ट्रेड लेता है, लेकिन लिमिट है 3 बार ही लेगा। लेकिन 1 साल में आपको 747 टोटल ट्रेड मिला है आपको। और आपका जो विनिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छा रहा है, यहाँ पे 67% चला गया है। जो पहले हम देख रहे थे वहाँ पे शायद 55 अराउंड था, राइट। यहाँ पे आपका 67 हो गया है। और यहाँ पे आपको मंथली ब्रेकअप देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे आई थिंक काफी अच्छा रहा है। आई थिंक एक ही मंथ है जिसमें आपको लॉस रहा है, बाकी सारे मंथ आपके ग्रीन में बंद हुए हैं। और ये जनवरी मंथ, ये जो करंट मंथ चल रहा है, ये भी आपका 8% प्रॉफिट में चल रहा है अभी। सो अभी हम चलते हैं थर्ड फीचर की तरफ, जो है हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस डाला हुआ है तो ही ये फीचर एप्लीकेबल है, अगर यहाँ पे आपने ओपन स्टॉप लॉस रखा है तो ये फीचर ट्रेल एसएल आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने 25% स्टॉप लॉस डाला है तो इसको हम ट्रेल भी कर सकते हैं। कैसे करना ट्रेल, यहाँ पे यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ट्रेल एसएल चेक बॉक्स। तो यहाँ पे आप अपना, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस लेट से 20 पॉइंट से मूव करता है तो आपके स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट से आपको ट्रेल करना है। अगर पॉइंट या परसेंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको पॉइंट में रखा है अभी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2010 का ये आपका टीएसएल सेट हो गया है। 20 पॉइंट मूव करेगा तो 10 पॉइंट से इसको ट्रेल करेगा, राइट। सो यहाँ पे इसको ट्रेल एसएल लगा करके आप इसको दोबारा से बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी का मैंने ऑलमोस्ट ऑल फीचर कवर कर लिया है। अभी विल गो बैक एंड विल क्रिएट वन कंडीशनल स्ट्रेटेजी आल्सो। सो नाउ अगेन विल क्लिक ऑन द क्रिएट स्ट्रेटेजी बटन। So we'll go to the strategy again. So now we click on the create strategy and I will create one more option strategy, but this time we'll go with the conditional. सो एक कंडीशनल का एक बना के हम देख लेते हैं, राइट। सो कंडीशनल में और टाइम बेस्ड में क्या है कि टाइम बेस्ड में आपका फिक्स टाइम जो भी आप टाइम यहाँ पे देंगे उसी टाइम पे एंट्री करेगा विदाउट एनी कंडीशन। बट कंडीशनल में क्या होगा, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मेरे को इंडिकेटर बेस्ड पे लेना है, कि ये मेरा सुपर ट्रेंड जब सिग्नल दे रहा है, या सुपर ट्रेंड प्लस मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई, तीनों कंबाइंड इंडिकेटर आपको सिग्नल देते हैं तो ही आपको एंट्री लेना है। तो उस लेवल का यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशन राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली नो कोड प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड कंडीशन बनानी है यहाँ पे तो सिंपली लेट से हम एक सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सो पहले मैं बोलूंगा कि सुपर ट्रेंड का अगर स्ट्रेटेजी बनाना है तो कैंडल क्लोज क्रॉसेस अबाउ एंड लेट्स से सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड का पैरामीटर है, डिफॉल्ट पैरामीटर 7 और 3 है। यहाँ पे अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपको 10 और 2 का चाहिए। मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज 10 और 2 मैंने यहाँ पे सेट किया है। और अभी यहाँ पे नीचे आपका ये जो है ऑप्शन का लेख आपको सेट करना है कि अगर आपका सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन का सिग्नल देता है तो यहाँ पे आपको कॉल को बाई करना है या शॉर्ट करना है। अगर रेड का सिग्नल देता है तो यहाँ पे आपको पुट को बाई करना है या सेल करना है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। या यहाँ पे आप एक अपना स्ट्रेटल भी बना सकते हैं, मल्टी लेग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं फॉर कंडीशनल आल्सो।
सो अभी हम देखेंगे नॉर्मल एक शॉर्ट का बनाते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा पुट को, अगर आपका ग्रीन सिग्नल देता है सुपर ट्रेंड तो, और मैं शॉर्ट करूंगा कॉल को अगर ये आपका रेड सिग्नल देता है तो। और यहाँ पे मैं एटीएम कर देता हूँ दोनों को। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बाय डिफॉल्ट आपका जब सिग्नल चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पुट को एग्जिट करेगा और कॉल में एंटर होगा। और अगर आपका रेड में चल रहा है और वापस चेंज होता है सिग्नल तो कॉल को एग्जिट करेगा और पुट में एंटर करेगा। अगर उसके अलावा आपको अपना कस्टमाइज्ड स्टॉप लॉस देना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको। लेट से मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरे को 25% का स्टॉप लॉस देना है, तो दोनों में से कोई भी पहले आएगा, आइदर सिग्नल रिवर्स होता है या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका ये एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देते हैं ऑप्शन सुपर ट्रेंड कंडीशनल, राइट। और आई जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट स्ट्रेटेजी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंटरवल आपको बताना भूल गया हूँ। यहाँ पे लेट मी गो बैक ऑन द स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप इंटरवल भी सेट करना है सबसे पहले आपको। यहाँ पे आपको इंटरवल सेट कर सकते हैं कि आपका कितना सुपर ट्रेंड का जो कैंडल का है वो इंटरवल कितना होना चाहिए। लेट से मैं इसको 5 मिनट का इंटरवल सेट करता हूँ। और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग साइकिल भी सेट करनी थी, बाय डिफॉल्ट 1 रहती है। अगर आपको एक से ज़्यादा ट्रेडिंग साइकिल लेना है कि कितना सिग्नल पे आपको ट्रेड लेना है, लेट से मेरे को यहाँ पे 4 सिग्नल तक ट्रेड लेना है तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। और आई विल कम बैक एंड आई विल अपडेट द स्ट्रेटेजी अगेन, राइट। सो नाउ आपका कंडीशनल स्ट्रेटेजी बन गया है। इसको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल फीचर हमने कवर कर लिए हैं। और अभी हम आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो एक अगले वीडियो में इक्विटी को लेते हैं। तो इस बार हमने ऑप्शन का सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, टाइम बेस्ड एंड कंडीशनल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इक्विटी को। थैंक यू सो मच।